नमस्कार, मैं हूं मनोज मनु। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़। हम चर्चा करेंगे एक खास मुद्दे को लेकर, दतिया उपचुनाव, जहां पर उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने अपना कैंडिडेट बदल दिया। वहां पर नरोत्तम मिश्रा का नाम चल रहा था। नाम की घोषणा होने से पहले ही नरोत्तम मिश्रा पूरे दतिया में सभाएं कर रहे थे, जातियों के सम्मेलन कर रहे थे, यहां तक कि उन्होंने नामांकन फॉर्म भी खरीद लिया था। लेकिन हुआ क्या, जब दिल्ली से लिस्ट आई, नाम की घोषणा हुई, तो नरोत्तम मिश्रा का पत्ता कट गया और आशुतोष तिवारी, जो कि संघ के समर्पित नेता हैं, संगठन मंत्री भी रहे हैं, आशुतोष तिवारी को भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार बना दिया। आशुतोष तिवारी कौन है? नरोत्तम मिश्रा के घनघोर विरोधी हैं। नरोत्तम मिश्रा और आशुतोष तिवारी की पटती नहीं है। तो एक तो नरोत्तम का टिकट कटा, ऊपर से उनके विरोधी को टिकट मिला, समर्थक सड़कों पर उतर आ गए, हंगामा हुआ, कई किलोमीटर तक जाम लगा और जाम के साथ स्थिति ऐसी हो गई कि तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को गालियां दी गई। लेकिन इस बीच एक चेहरा, जिनका नाम राजेंद्र भारती, जो दतिया से विधायक भी रहे हैं, मैं रहे हैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कोर्ट के आदेश के बाद उनकी सदस्यता चली गई, वो डिस्क्वालीफाई हो गए और डिस्क्वालीफाई होने के बाद उन्होंने तमाम बातों का जिक्र किया, आरोप भी लगाए कि साहब एक नेता मेरे पीछे हुए पड़ा हुआ था, उसका ये पूरा चक्रव्यूह था जिसके कारण मैं डिस्क्वालीफाई हो गया और वही नेता को टिकट नहीं मिला। तो राजेंद्र भारती मेरे साथ जुड़ गए हैं। मैं सीधे राजेंद्र भारती के पास चलूंगा, उनसे समझने की कोशिश करूंगा कि राजेंद्र भारती जी, आपका इंडिया न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। यह जो दतिया में इस वक्त चल रहा है, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि कोर्ट का डिसीजन आ गया है, आपकी जो याचिका थी कोर्ट ने उसे एक तरह से खारिज कर दिया है और बताते हुए कहा कि भाई जो करप्शन का आरोप था, आपकी मां की जो एफडी थी वो ठीक था, इसलिए हम उनकी याचिका को खारिज करते हैं। सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आज आया है उस पर क्या कहेंगे आप? हाई कोर्ट नई दिल्ली का जी, जो फैसला आया है उसमें मैं सम्मानीय न्यायालय के आदेश पर कोई टिप्पणी करना नहीं चाहूँगा जी, लेकिन ये जो केस एफडी का बनाया गया वो फॉल्स और फैब्रिकेटेड तथ्यों साक्ष्यों के आधार पर पूर्व गृह मंत्री द्वारा बनवाया गया था। ये इससे भी स्पष्ट है कि उन्होंने ही ये सब कराया। विधानसभा 12 बजे खुलवाई गई, हमारी सदस्यता खत्म की गई और सबसे बड़ी बात यह है कि जिला न्यायालय ने अपने आदेश में, मैं फिर से रिपीट करूंगा कि मुझे किसी भी धारा में दोषी नहीं पाया है। एक बेचारा छोटा कर्मचारी है एससी वर्ग का, उसको पूर्व गृह मंत्री ने 8 साल बाद मुलजिम बनवाया और उसके साथ हमको 120वीं में डाल दिया। बैंक की जो वसूली है, जिसमें जियान ने 27 जनवरी 2015 में कहा था बैंक मैनेजर को कि आप 7 लाख रुपए की वसूली करें, उसके लेकिन मैनेजर ने दुर्भावना से प्रेरित होकर और दूसरों के राजनीतिक हितों को मद्देनजर रखते हुए 7 लाख रुपए की वसूली की कार्रवाई नहीं की। नहीं, वो जबकि वो 10 लाख रुपए वो भारती जी तमाम सारी चीजें हो गई, घटना घट गई, लेकिन वो दतिया जो एक शांत दतिया था, हाँ, वो बस दतिया जो माँ जो पिताम्बरा की नगरी है, इतने वो नगरी में हम इस वक्त तांडव देख रहे हैं। वहां पर सड़कों पर जाम लगा हुआ है, गाली गलौच हो रही है, नरोत्तम मिश्रा का टिकट कट गया, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, उन्होंने जो बोया है अपने राजनीतिक जीवन में वही वो काट रहे हैं और जिस ऊंचाई पर वो पहुंच गए थे उसके बाद यदि वो अपना आचरण और चरित्र सुधार लेते तो आज उनकी उन्हीं की पार्टी के द्वारा ये परिणति नहीं की जाती। अच्छा, अब उन्होंने आतंक और भय की राजनीति की
आतंक और भय का अंत जनता ने 2023 में किया, लेकिन उम्मीद ये थी कि 2023 के जनता के फैसले का सम्मान करते हुए पूर्व गृह मंत्री जी शांतिपूर्वक 5 साल बैठते, लेकिन मंत्री बनने की, मुख्यमंत्री बनने की उनकी इतनी ज्यादा महत्वाकांक्षा थी कि वो 1 मिनट भी चैन से नहीं बैठे और उन्होंने इस केस के द्वारा दतिया में बाई इलेक्शन कराने की व्यवस्था करा दी जी। लेकिन ये दुर्भाग्य है कि जिस व्यक्ति ने इतना जाल बुला मकड़ी की तरह और मकड़ी की तरह वो उसी जाल में फंस के रह गए और उनका ये राजनीतिक अंत हो गया। नहीं तो ये किसका दुर्भाग्य है? अब आपका वो दुर्भाग्य है, कितनी उनका कोशिश कर दुर्भाग्य रहे है? हैं। उन्हीं का दुर्भाग्य है। हमारा तो दुर्भाग्य इसलिए नहीं है कि हम न्याय की लड़ाई लड़ते रहे, जनता के लिए संघर्ष करते रहे और आज अन्याय की जीत हुई है। हम तो कोर्ट में हारने के बजाय हम जीत गए। नहीं, और जीत आपको इसलिए गए हैं कोर्ट ने जिताया है, उन्हीं की पार्टी के द्वारा। आपको कोर्ट ने जिताया है कि बीजेपी ने नरोत्तम मिश्रा का टिकट काट के आपको साथ न्याय किया, आपको जिताया? देखिए, कोर्ट में तो हम उनकी व्यवस्थाओं के कारण हार गए जी, लेकिन पार्टी को वो व्यवस्थित नहीं कर पाए, अपनी पार्टी को, और पार्टी ने उनका टिकट काट दिया। आज आप सोचिएगा कि जिस तरह उन्होंने षड्यंत्र पूर्वक हमारा टिकट 2023 में कटवाया था और जिस रास्ते पर हमारे सहयोगी साथी कांग्रेसियों ने मेहनत की, मशक्कत की और टिकट फिर से दिलाने में हमारी मदद की और पार्टी हाईकमान ने मुझे टिकट दिया और इसके बाद जो 23 का चुनाव परिणाम आया वो सबके सामने है। उसी रास्ते पर आज उनको मजबूरी से हमारे ही रास्ते पर चलना पड़ रहा है। अच्छा, उनके जो तथाकथित कार्यकर्ता हैं, जो ऊपर से जो उनका प्रदर्शन होता है, वो प्रदर्शन केवल इस भय और आतंक के कारण है कि कहीं ये दिल्ली से 13 तारीख को टिकट लेके लौट ना आए। अच्छा, इसलिए वो इतना दिखावा और प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन इनमें से जो कार्यकर्ता जो अभी प्रदर्शन कर रहे, जिंदाबाद मोहन यादव जी की मुर्दाबाद, अमित शाह की मुर्दाबाद, खंडेलवाल की मुर्दाबाद, हर नेता की और यहाँ तक कि भाजपा की भी मुर्दाबाद, ये उन्हीं के इशारे पर हो रहा है मुर्दाबाद। अच्छा, आपको कैसे पता? और जी, आपको कैसे पता कि उन्हीं के इशारे पे हो रहा है? नहीं, हमें जानकारी इसलिए है कि जितने भी प्रदर्शनकारी थे उनमें से आधे से ज्यादा लोगों ने 2023 में हमारा सहयोग किया था। अच्छा, और इनको हरवाया था। ओके। और आज भी वो दिखाने के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं इनके साथ, लेकिन मन के और दिल की बात उनकी ये है कि इनका राजनीतिक अंत वो करना चाहते हैं, क्योंकि उनके कार्यकर्ता भी पार्षद का चुनाव लड़ना चाहते हैं, जिला पंचायत, जनपद पंचायत, ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ना चाहते हैं। और जनता भी इसलिए उनके खिलाफ है कि पिछले नगर पालिका चुनाव में और नगर पंचायत के चुनाव में उन्होंने मन मर्जी से लोगों को जितवाया, सर्टिफिकेट दिलवाए और जनता के वोट देने का अधिकार छीना। और जो राजनीतिक कार्यकर्ता थे, यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी के भी, उनको चुनाव में लड़ने का अवसर ही नहीं मिल पाया। तो आज सारे राजनीतिक कार्यकर्ता, चाहे भारतीय जनता पार्टी के हों, चाहे कांग्रेस के हों या और किसी दल के हों, वो इस बात से खुश हैं कि दतिया में
अभय और आतंकी राजनीति का अंत हुआ और वो स्वतंत्र हो गए, आजाद हो गए। लेकिन और राजेंद्र इसी जी, तरह से किसी भी क्षेत्र में राजेंद्र जी, कल जी। रात को जिस तरीके से मैंने देखा कि कई किलोमीटर तक जाम हो गया, माँ बहन की गालियां बड़े बड़े नेताओं को दी जा रही हैं। आप इससे पहले लगातार आरोप लगाते रहे हैं नरोत्तम मिश्रा और उनके समर्थकों पर गुंडागर्दी के, लेकिन कल भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस को कब्जे में ले लिया, हाईजैक कर लिया, तमाम बीजेपी के नेताओं ने इस्तीफा दे दिया, कई किलोमीटर जाम लग गया। प्रशासन की कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था क्या करें। पहली बार मैंने देखा ये तांडव, आपने तो कई बार देखा होगा। नहीं, हमने तो देखा ही नहीं है, भोगा भी है। अच्छा। हमारे कांग्रेस के साथियों ने भोगा है। हम्म। और एक बात मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, एक बार पूर्व गृह मंत्री जी ने दतिया के मंच पर सार्वजनिक रूप से ये कहा था कि मैं दतिया का सबसे बड़ा गुंडा हूं। तो जिस व्यक्ति ने, जिस नेता ने अपने दंभ और अहंकार के कारण अपने आप को पब्लिक के बीच में गुंडा शब्द कहा हो कि मैं सबसे बड़ा गुंडा हूं, तो उसकी गुंडागिर्दी का ही परिणाम था कि जनता अपने स्वेच्छा से कोई काम नहीं कर पा रही थी। हमारे कांग्रेस के साथियों सहयोगियों के ऊपर फर्जी केस बनाए गए, जेल भेजा गया, और यहाँ तक कि हमारे परिवार को, हम लोगों को भी जेल भेजा गया। और अभी हाल में हमको तो तिहाड़ जेल भी भिजवा दिया उन्होंने। तो ये ऊपर वाला न्याय करता है, और उसने न्याय किया कि आज उनको सड़क पर उतरना पड़ा अपनी पार्टी के खिलाफ। जिस पार्टी को वो मां कहते थे, आज उसी मां के साथ वो एक तरह से, वो शब्द मैं कहना नहीं चाहता हूं, गलत काम कर रहा है। नहीं, वो बीच में कुछ शेरो शायरी उन्होंने की थी जब वो जो हाईजैक हुआ। हाँ जी जी, कांग्रेस जो बीजेपी कार्यालय हाईजैक हुआ, हाँ, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने त्यागपत्र दिए, पार्षदों ने त्यागपत्र दिए। आपने देखा ना, आप खुद ही समझ जाएंगे कि केवल इनके दबाव और भय के कारण वो ये सब कर रहे। किसी ने भी, जो भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष है या जो पदाधिकारी हैं, उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष को त्याग पत्र नहीं भेजा। पार्षदों ने कलेक्टर को या सीएमओ को त्याग पत्र नहीं दिया। अध्यक्ष, नगरपालिका अध्यक्ष, जिला पंचायत अध्यक्ष, इन्होंने किसी अपने अधिकारियों को, जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, उनको त्याग पत्र नहीं दिया है। केवल मीडिया में दिखा दिया कि जिससे भय और आतंक की राजनीति करने वाले व्यक्ति कहीं दुर्भाग्य से फिर से 13 तारीख को वापस आ जाए। नहीं तो एक चीज राजेंद्र भारती जी, एक चीज मैं पूछना चाहता हूं, क्योंकि हाल करता नरोत्तम मिश्रा तो शेर व शायरी में बड़े कलाकार माने जाते हैं। आप जब चुनाव जीते थे और वो चुनाव हारे थे, तो उन्होंने कहा था कि समुंदर के किनारे घर मत बना लेना, मैं लौट के फिर आऊंगा। क्या था वो? और एक फटी चड्डियों वाला भी था कुछ। वो समुद्र ही सूख गया जनाब। अच्छा, वो तो समुद्र ही सूख गया है। हाँ, अब समुद्र में पानी नहीं है, अब रेत में नाव चलाना है तो चलाते रहे। और वो फटी भारतीय चड्डियों, जनता पार्टी ने फटी चड्डियों वाला भी एक मामला उन्होंने कहा था। आप देखिएगा, जिस व्यक्ति का जो सोच और चिंतन होता है, वही बाहर आता है आवाज बन के। उन्होंने चड्डी वाली बात, वही अब उन्होंने जो कही, वो अंडरगारमेंट्स हो गया कि नहीं हो गया। और उनके ऊपर उनके ही प्रधानमंत्री ने भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय आम सभा में ये कहा था कि कुछ नेता ऐसे हैं
जो फिल्मों की अभिनेत्रियों पर, उनके पहनावे पर, उनकी एक्टिंग पर उंगली उठाते हैं, तो उनके दिमाग में वही चड्डी वाली बात आएगी। नहीं, अभी और चूंकि कुछ इससे बाहर वो निकल ही नहीं सकते। जी, अब मैं एक चीज बता रहा हूं, क्योंकि ये एकल भोजन वगैरह तमाम सारी चीजें तो होती रहती हैं। आपने कहा कि उसके बाहर वो निकल नहीं सकते, लेकिन अभी जब उपचुनाव की घोषणा की, उस उपचुनाव की घोषणा के दौरान नरोत्तम मिश्रा दौरा कर रहे थे, बड़ी बड़ी सभाएं कर रहे थे। उस दौरान उन्होंने ये कहा कि भाई राजेंद्र भारती दावा कर रहे हैं कि मुझे 70 करोड़ का ऑफर था, मुझे इतने करोड़ का ऑफर था। तो नरोत्तम मिश्रा ने कहा, जिनकी औकात 2 कौड़ी की नहीं है, 70 करोड़ पार्टी खर्च नहीं करती है। और हकीकत में उन्होंने कहा कि दर दर घूम रहे थे बीजेपी नेताओं के पास शामिल होने के लिए। और ज्यादा बड़ी बात अगर वो करेंगे तो मैं यही स्क्रीन लगा के वीडियो दिखाऊंगा, उनका स्टिंग ऑपरेशन दिखाऊंगा। तो ये स्टिंग ऑपरेशन कब हो गया? स्टिंग ऑपरेशन दिखा दें वो जनता के बीच में। और जहां तक करोड़ों रुपए की बात है, वो तो उस ओएसडी से पूछ लें, जो केंद्रीय मंत्री का ओएसडी है। वो दिल्ली में उन्होंने भेजा था हमसे मिलने के लिए, नहीं भेजा था। ये पीताम्बरा पीठ पर सब कसम खाएंगे क्या? और उन्होंने जिस तरह से मां पीताम्बरा के मंदिर का अपमान किया और उनको जिस तरह से सड़क पर लाए, उसी का आज ये परिणाम है कि वो आज सड़क पर उतर आए। मां पीताम्बरा माई ने उनको सड़क पर उतार दिया। अब वो सड़क की राजनीति करें। अब उनकी राजनीति का अंत हो गया और वो आखिरी सांस ले रहे हैं। राजनीति में जिंदा रहने की आखिरी सांस ले रहे हैं वो। नहीं, लेकिन इसीलिए उन्होंने ये अपने जो उनके कार्यकर्ता हैं जी। एक चीज राजेंद्र भारती जी मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अब कांग्रेस की रणनीति क्या होगी? कांग्रेस से कौन चुनाव लड़ रहा है? क्या आपका कोई परिवार का व्यक्ति चुनाव लड़ेगा या पार्टी किसी और को खड़ा करेगी? देखिए, हमारा मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में हम अपील करेंगे और सुप्रीम कोर्ट से मुझे उम्मीद है कि मुझे न्याय मिलेगा, जिस तरह से माननीय राहुल गांधी जी को न्याय मिला था। जहां तक परिवार से चुनाव लड़ाने की बात है, मैं पहले भी कह चुका हूं कि हमारे फादर 5 बार विधायक रहे, 50 साल राजनीति वो रहे, 40 साल राजनीति में मैं रहा। अब हम ये चाहते हैं कि कोई जो कांग्रेस का जो नेता है, सहयोगी है, कार्यकर्ता है, वो चुनाव लड़े, उसको अवसर मिले। लेकिन इसके बावजूद भी यदि पार्टी कहती है कि उनके पास कोई कैंडिडेट नहीं है, तो फिर हम पार्टी के आदेश का पालन करेंगे। अच्छा, ये जो नया रोचक तथ्य आया है जिसमें आशुतोष तिवारी का नाम आया है, बताया जाता है कि साहब एंटी नरोत्तम मिश्रा कैंडिडेट है, ये क्या समीकरण है, क्या कहता है? पार्टी थोड़ा सा फिर से रिपीट करेंगे आप? ये जो पार्टी ने नया एक तिवारी कैंडिडेट आशुतोष तिवारी को टिकट दिया है, ये सोच के कि एंटी नरोत्तम मिश्रा कैंप से ये आते हैं, आरएसएस की पृष्ठभूमि से हैं, ये क्या समीकरण है नरोत्तम मिश्रा को लेकर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का वैसे तो ये अंदरूनी मामला है, लेकिन जहां तक मुझे जानकारी मिली है, मैं व्यक्तिगत रूप से आशुतोष तिवारी जी को जानता हूं। वो अच्छे संस्कार वाले व्यक्ति हैं और भारतीय जनता पार्टी के बहुत अच्छे संगठनकर्ता हैं। तो यही सब क्वालिटी को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने उनको उम्मीदवार बनाया। और एक बात मैं और याद दिला देता हूं जी कि जब पूर्व गृह मंत्री जी ने इनके मौसी के लड़के बिधौलिया को जिला भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष बनाने में अड़ंगे लगाए थे, तो उस समय भी आशुतोष तिवारी जी अपने भाई को जिला अध्यक्ष बनाने में सफल हो गए थे। अच्छा, तो पार्टी के अंदर
आशुतोष तिवारी जी का बहुत वजन है, और पार्टी के बाहर भी उनका आचरण और व्यवहार जिस तरह से एक सामाजिक व्यक्ति का होना चाहिए उस तरह का है, और जो पूर्व गृह मंत्री का आचरण, चरित्र और व्यवहार है उसको देखते हुए आशुतोष तिवारी जी का चरित्र और आचरण हावी हो गया, और उन्होंने उनका टिकट कटवा के अपनी सफलता प्राप्त कर ली। अब एक सवाल मैं आपसे और पूछना चाहता हूं, क्योंकि चला चली की बेला है, नरोत्तम मिश्रा का जो ऑरा था वो ऑरा अब चला चली की बेला के तौर पर इसलिए भी देखा जा रहा है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ये कभी बर्दाश्त नहीं करती है कि वो अपने पार्टी के सर्वोच्च नेता के बारे में गाली गलौज सुने, वो अपने पार्टी के प्रदेश के मुख्यमंत्री के बारे में गाली गलौज सुने, वो पार्टी जिंदाबाद के नारे लगाए गए, बीजेपी कार्यालय को कब्जे में ले लिया गया। तो ये तमाम परिस्थितियां देखी जा रही हैं। पहले पार्टी पर दबाव था, पहले सरकार पर नरोत्तम मिश्रा का दबाव था, इसलिए आप कुछ नहीं कर पाते थे, उनकी भ्रष्टाचार की शिकायतों को नहीं उठा पाते थे, प्रशासन भी दबाव में था, चाहे वो नवग्रह मंदिर का मामला हो या उनकी सुरक्षा का मामला हो, उनके मकान की सुरक्षा का मामला हो, उनको जो अननेसेसरी सुरक्षा दी गई है। क्या अब मुझे लगता है कि सारा दबाव अब हट जाएगा? क्या आप नरोत्तम मिश्रा के खिलाफ उस तरह से लड़ाई लड़ पाएंगे, लड़ना चाहेंगे? आपकी कांग्रेस कहीं उनसे फिक्सिंग तो नहीं कर लेगी भोपाल तक की? देखिए, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप हैं। चाहे वो नागार्जुन कंपनी से 27 करोड़ रुपए लेने का मामला हो, चाहे आपका ई ट्रेंडिंग में 3000 करोड़ का भ्रष्टाचार का मामला हो, चाहे डीमेट का मामला हो जिसमें मेडिकल का जो डायरेक्टर था मित्तल, उसकी वाइफ ने खुलेआम ये आरोप लगाया था जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने छापा लगाया था, तो उनकी वाइफ ने कहा था कि मैं मंत्री को 10 करोड़ रुपए देती हूँ, आप हमारे यहाँ छापा मारने आ गए, उसके यहाँ छापा क्यों नहीं मारा गया? तो अब पूर्व गृह मंत्री जी ने जितना भ्रष्टाचार अरबों खरबों रुपए का किया है, नवग्रह मंदिर भी उसमें, और नवग्रह मंदिर जिस तरह से 400 करोड़ रुपए का उन्होंने सरकारी जमीन पर बनवाया है और गलत मंशा की भावना के साथ उन्होंने मंदिर बनवाया, काली कमाई से मंदिर बनवाया, और जो उनके पास काली कमाई है उसको व्हाइट करना चाहते हैं। जिस तरह से अयोध्या में चढ़ावा चोरी हुई, उसी तरह से ये चढ़ावा दिखाएंगे कि आज 10 लाख रुपए मंदिर पर चढ़ा, आज 20 लाख रुपए मंदिर पर चढ़ा, और वो इनकम टैक्स से छूट लेके उस काले धन को व्हाइट मनी के रूप में उन्होंने मंदिर का, भगवान का उपयोग कर रहा है। अब हालत ये है कि जो नवग्रह है, जब उन्होंने रावण को नहीं छोड़ा, जिसके सारे कब्जे में रावण के कब्जे में थे नवग्रह, वही नवग्रह ने इनका अंत ऐसा किया कि जो कभी वो सोच ही नहीं सकते थे, हम लोग भी नहीं सोच सकते थे और मीडिया भी नहीं सोच सकता था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से चौंकाने वाले निर्णय लेती है, उसे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने उनके राजनीतिक जीवन का अंत कर दिया। जहां तक आपने जो एक बात कही जी कि बड़े नेताओं को उन्होंने गाली गलौज करवाई, चाहे वो गृह मंत्री हो अमित शाह जी, मुख्यमंत्री जी हो मोहन यादव जी, प्रदेश अध्यक्ष खंडेलवाल जी, नरेंद्र सिंह यादव जी, उन्होंने सबकी गाली गलौज अपने जो तथाकथित कार्यकर्ता हैं उनको पैसे देके उकसाया गया। अच्छा। कि आपको ये गाली देना है, उसका पेमेंट हुआ है, गाली देने का ही पेमेंट हुआ, क्योंकि ये तो हर काम पेमेंट से कराते हैं। चुनाव भी लड़ते हैं तो पैसा खर्च करके लड़ते हैं,
अरे आपकी कहीं पार्टी के किसी भी को तो बहुत सारे नेता हैं संवैधानिक जो फिक्सिंग में संस्थाओं को- अरे आपकी पार्टी के राजेंद्र जी, आपके पार्टी के भी तो कांग्रेस के बड़े नेता हैं जो उनके करीबी हैं, उनसे भी तो सब कुछ करा लेते हैं वो। नहीं, हमको आपकी बात सुन के एक हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष रहे कांतिलाल भूरिया जी, उन्होंने एक बात कही थी, कांग्रेस में कुछ फूल छाप कांग्रेसी हैं, अच्छा। और वो फूल छाप कांग्रेसी ये बात से सहमत है अब कि वो पूर्व गृह मंत्री से मैनेज होते रहे और हमारा चुनाव में विरोध करते रहे। इसीलिए 2018 में मैं केवल 2500 वोट से हारा था, क्योंकि वो सब मैनेज थे और उनसे मदद लेके, फाइनेंशियली मदद लेके, राजनीतिक मदद लेके दूसरे क्षेत्रों से चुनाव लड़ते रहे। और आज वो इस बात के लिए चुनाव हार गए, ऐसे सभी लोग, क्योंकि जनता में इस बात के लिए आक्रोश था कि जो भारतीय जनता पार्टी का पूर्व गृह मंत्री जनता के साथ दमन और शोषण कर रहा है, अत्याचार कर रहा है, उस व्यक्ति का ये हमारे कुछ कांग्रेस के नेता सहयोग कर रहे थे। अच्छा। तो जनता ने इस कारण से उनको भी मजा चखवा दिया और उनको चुनाव हरवा दिया, चाहे वो किसी भी क्षेत्र के नेता हो, मतलब चाहे वो उनको मालवा भी के सड़क हों पे या ला दिया। चंबल के हों। आप कुछ उनमें से कुछ कहीं के भी हो, मालवा के हो, चंबल के भी हो, समझ गया। और आज उनको ये समझ में आ रहा होगा कि जिस तरह से उन्होंने हमारी पार्टी के अंदर घुसकर हमारा टिकट कटवाया था, आज उनका टिकट कट गया। अब कौन कौन उस टिकट के कटवाने में कौन कौन उनकी पार्टी के अंदर घुसा, किसने इनकी रिपोर्ट भेजी, सब तरह की वो सबको पता है। तो ये इतिहास दोहराया जाता है। बिल्कुल सही आप का जिसके इतिहास साथ दोहराया जैसा जाता है और करते मुझे हैं, लगता है कि अभी बहुत सारी भगवान तस्वीरें वैसा राजेंद्र आपके जी, साथ बहुत सारी तस्वीरें बाकी हैं, बहुत कुछ देखना बाकी है, क्योंकि दतिया उपचुनाव में पार्टी अभी किसी भी तरह से, बीजेपी चुनाव जीतना चाहती है, कांग्रेस भी चुनाव जीतना चाहते हैं, निर्दलीय उम्मीदवार भी चुनाव जीतना चाहते हैं, लेकिन पार्टी ने सब कुछ तय कर लिया है, पार्टी ने लिख लिया है, ब्लैक बोर्ड पर नाम लिख लिया है, उसकी तस्वीर में निकल कर आएंगी और उसके बहुत संकेत निकल कर आएंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमसे बातचीत की, तमाम मुद्दों पर बातचीत की, बहुत सारी चीजें देखने वाली। कुछ कहना चाह रहे हैं, जल्दी से बोल दीजिए। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा था जी। कि पूर्व गृह मंत्री जी को जिस पार्टी ने 6 बार चुनाव जितवाया हो, 20 साल मंत्री बना के रखा हो, जो मंचों से ये कह रहा था कि भारतीय जनता पार्टी हमारी माँ है, और उसी नेता ने अपने स्वार्थ के लिए पहले तो अपने मैनेजमेंट के द्वारा हमारे साथ अन्याय किया और 2.5 साल में जनता को चुनाव में झोंक दिया। ठीक है। और टिकट नहीं मिला तो उसी नेता ने अपने तथाकथित पेमेंट जिनको हुआ है कार्यकर्ताओं से अपनी पार्टी के खिलाफ ये आपराधिक षड्यंत्र, पार्टी के साथ राजनीतिक षड्यंत्र, सामाजिक षड्यंत्र, आपराधिक षड्यंत्र जो किया है, और गाली गलौज जिस तरह से अपनी पार्टी के नेताओं को करवाई, ये बड़ी चिंता का विषय है। और ये स्वार्थ, सबसे बड़ा स्वार्थ का विषय है कि स्वार्थ के वशीभूत होकर उन्होंने अपनी पार्टी को भी अपने से ऊपर, पार्टी से ऊपर माना और पार्टी के साथ गलत आचरण व्यवहार किया। वो लिख गया है राजेंद्र जी, ब्लैक बोर्ड पर लिख गया है। भारतीय जनता पार्टी ये नरेंद्र मोदी की पार्टी है, पूरा हिसाब किताब एक एक कर लेती है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमसे बातचीत की। बहुत सारे संकेत निकलना बाकी हैं, अभी तो उम्मीदवारों की घोषणा होना बाकी है, फिर देखेंगे कि क्या तस्वीरें निकल कर आती है। फिलहाल इंडिया न्यूज़ में इतना ही। आप देखते रहिए जोरदार और ताज़ा